हाय फ्रेंड्स, मैंने कल जो वीडियो दंडी जो संस्कृत साहित्य आपका है उसके जो राइटर हैं दंडी उनके बारे में वीडियो डाला हुआ था। आज मैं दंडी के ऊपर आज तक जो भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनका वीडियो लेकर आई हूँ। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्यम के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पहला कालिदास, दूसरा माघ, तीसरा भारवी और चौथा आपका है दंडी। तो मैंने जो आपको वीडियो में दंडी के बारे में पढ़ाया हुआ था उसमें पद लालित्यम के लिए दंडी जाने जाते हैं और ये टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 2000 में उसमें ये पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है। तो सही आंसर आपका होगा दंडी। अगला प्रश्न आपका है सेकंड, काव्यदर्श किसकी रचना है? पहला मम्मट, दूसरा दंडी, तीसरा विश्वनाथ, चौथा भरतमुनि। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको सेकंड इनकी जो रचना थी काव्यदर्श उसके बारे में पढ़ाया हुआ था। और काव्यदर्श ये आपका जो इनका ग्रंथ है वो एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और मैंने इसमें आपको बताया था इसमें 4 परिच्छेद हैं आपके और दंडी की ये प्रमुख रचना मानी जाती है, काव्यदर्श और दश कुमार चरितम। इसके अलावा इनकी और जो रचनाएं थी उसमें अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, छंदो विचित्र और कला परिच्छेद ये सारी। तो दश कुमार चरितम, काव्यदर्श और कला परिच्छेद ये मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी आप लोगों को। तो काव्यदर्श जो ग्रंथ है वो एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है और किसका? दंडी का ये आपका ग्रंथ है। अगला प्रश्न, दश कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। तो दश कुमार चरित जो आपका ग्रंथ है वो दंडी की रचना है और पीजीटी परीक्षा 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? ये प्रश्न गलत पूछा गया था, पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आया था। इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए था इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। तो पहला दश कुमार चरितम, दूसरा सुबंधु, तीसरा बाशवत्ता और चौथा कादम्बरी। तो जो आपकी दश कुमार चरितम रचना है वो दंडी की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है आपकी और बाशवत्ता ये आपकी भास की रचना थी। तो इस तरीके से प्रश्न गलत पूछा गया था इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका था वो फॉल्स हो गया था। तो इसके जो सही आपकी जो आंसर इसमें से होगा वो आप लोगों का दश कुमार चरितम ये वाला आपका आंसर होगा ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप लोगों का, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते किसने कहा है? तो काव्य शोभा करान, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ये आपके दंडी ने कथन कहा है। पीजीटी परीक्षा 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से ये पीजीटी 2017 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते अलंकार की अपरिभाषा किस आचार्य की है? तो ये दंडी के द्वारा कहा गया ये कथन है या परिभाषा है। तो ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया आप लोगों का प्रश्न है। तो आंसर कौन सा होगा? दंडी सही होगा। अगला, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है फिर से। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते युक्ति किस लेखक की है? तो उधर आपका परिभाषा पूछी गई, उसके पहले कथन पूछा गया और लास्ट वाले में आपका उक्ति पूछा गया। किस लेखक? उक्ति मतलब किस लेखक ने इस वाक्यांश को कहा है। तो ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया लेकिन मीन सबका एक ही है। तो ये रचना किसकी है या उक्ति किसकी है? आचार्य दंडी की। अगला प्रश्न, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार हैं? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दंडी जो आपके आचार हैं वो एक अलंकारवादी आचार है। वो आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला, माघे संते त्रिगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में है? पहला कालिदास भारवी दंडी, दूसरा कालिदास श्रीहस दंडी, तीसरा कालिदास भास दंडी और चौथा भारवी भास कालिदास। तो कालिदास आपके उपमा कालिदास
और भारवेत गौरवम और दंडी का है पदलालितम। तो ये तीनों गुण जो हैं अलग अलग कवियों में, ये तीनों गुण आपके माघ कवि में समाविष्ट हैं। और ये माघ कवि मैंने आपको नहीं पढ़ा है, अगला वीडियो में इनका जो भी है इसी के ऊपर लेकर आऊँगी। आगे देखिए, जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, माघे संते त्रिगुणा के अनुसार माघ कवि में कालिदास, भारवी, दंडी तीनों कवियों के गुण समाविष्ट हैं। माघ के बारे में कही गई उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवेत गौरवम और दंडिना पदिलालित्यम माघे संते त्रिगुणा। उपमा कालिदासस्य ये भारवेत गौरवम भारवी का, उपमा कालिदास कालिदास का, दंडिना दंडी का पदलालितम, ये तीनों गुण माघ कवि में समाविष्ट हैं। आप आगे प्रश्न देखिए अगला। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, पहला दंडी, दूसरा भवभूति, तीसरा श्रीहर्ष, चौथा बाण। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो कला परिच्छेद जो रचना आपकी है, मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया हुआ था कि कला परिच्छेद जो आपकी रचना है वो दंडी की रचना है एक, और दश कुमार चरितम और काव्यदर्श ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके सही राइटर जो आपके होंगे वो दंडी होंगे। अगला प्रश्न, काव्यदर्श किसकी रचना है? आश्रम पद्धति प्रवक्ता, परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो काव्यदर्श मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, काव्यदर्श आपकी दंडी की रचना है। दश कुमार चरितम किसकी रचना है? टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दश कुमार चरितम भी दंडी की रचना है। अगला, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये दंडी की जो रचना है वो दश कुमार चरितम है, और दश कुमार चरितम इनकी ये फेमस रचना है। और इसमें यह एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है, 8 इसमें उच्छ्वास है, इसमें 10 राजकुमारों के रोमांस का वर्णन है, इस पर गुणहट की बृहत कथा का प्रभाव है। दंडी के विषय में भी प्रसिद्ध एक जो उक्ति है, त्रयोदंडी प्रबंधा त्रिषु लोकेशु पितृता। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो दंडी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, दश कुमार चरितम के लेखक, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ये वही रिपीटेड प्रश्न है। तो दश कुमार चरितम की रचना जो है वो दंडी है। अगला, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम, मैंने नोट्स जब आपको पढ़ाए हुए थे तो उसमें मैंने बताया था, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इनका काव्यदर्श है, और टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो कला परिच्छेद के जो लेखक हैं वो दंडी हैं। इस तरीके से मैंने जो दंडी से अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं टोटल, वो मैंने आप लोगों को आज बताए हुए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई भी प्रश्न दंडी से नहीं पूछा गया है, और जितने भी लेखक मैंने आप लोगों को करवाए हैं संस्कृत में या संस्कृत साहित्य में, उनसे जितने भी प्रश्न अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें बने हुए हैं, मैंने सारे इंक्लूड इसमें किए हुए हैं। और इस वाले टॉपिक से आपकी कोई भी परीक्षा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और संस्कृत साहित्य उसमें लगा हुआ है, तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन 100% आते हैं। अगर इनको आप पहले वीडियो में आप थ्योरी देखते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत साहित्य थोड़ा सा लोगों को पढ़ने में कठिन लगता है। मेरा प्रयास है कि पहले मैं इसमें आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, इसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चनों को करवाऊँ, जिससे आप लोग अगर क्वेश्चनों को करते हैं तो आप लोगों को ये जो आपका संस्कृत साहित्य है वो आपको ईजी लगने लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं और भी अच्छे अच्छे आपके नोट्स जो मैंने तैयार किए हुए हैं उनका वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ।